Hello everyone, I hope you all are fine. My name is Mehvish Anjum and I am back with your lecture number 5 of Indian Geography series. Till now we have completed our Himalayas and our basic understanding of India. Then we had started the Great North Indian Plains of India. Now Great North Indian Plains जो हैं उनका हमने हाफ पोर्शन जो है वो कवर कर दिया है और I can say maximum portion we have covered. Now we are left with the regional division of Great Plains of India. अभी तक we have covered the division on the basis of its soil particles, but now हम regional जो division है, हमने regions के basis पे जो division की है Great Plains की, हम उसको भी देखेंगे. ठीक है. Now अगर हम बात करें regional divisions की तो it comes under how many heads? 5 heads. First is the Rajasthan plain, then Punjab plain, then Ganga plains, and then Brahmaputra plains. Then Ganga Brahmaputra delta. Now this delta is basically nothing. It's a जो mouth of the river होता है ना, तो वो हमारा delta region कहलाता है ना. delta वाला area, delta वाला जो है इसमें क्यों हमने लाया है? Because delta region is also very fertile region. ठीक है. चलिए, तो अगर हम बात करें ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया की, तो ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया एज यू ऑल नो कि हमारे जो ग्रेट प्लेन्स हैं दे आर द मोस्ट फर्टाइल रीजन ऑफ द कंट्री, है ना. मोस्ट फर्टाइल, अगर फर्टाइल है तो दैट मीन्स हमारी जो एग्रीकल्चर एक्टिविटी है वो मैक्सिमम कहाँ पर होंगी? वो मैक्सिमम यहीं पर होती है, और आई कैन से एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज होती ही यहीं पर है. ठीक है. एंड ऑल्सो वी नो द इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन अवर कंट्री, कि हमारी जो कंट्री है वो मोस्टली डिपेंडेंट है ऑन एग्रीकल्चर, डायरेक्टली कह लो या इनडायरेक्टली कह लो. ठीक है. चलिए अब आगे बढ़ते हैं. देखिए, राजस्थान प्लेन्स की अगर मैं बात करूं तो राजस्थान प्लेन्स इज नथिंग बट इट इज़ द वेस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ नॉर्थ इंडियन प्लेन्स. ठीक है. तो नॉर्थ इंडियन प्लेन्स का ये क्या है? वेस्टर्न मोस्ट पार्ट है. हमारे जो नॉर्थ इंडियन प्लेन्स हैं वो कुछ इस तरह से पाए जाते हैं. ठीक है. यहाँ से हमारे जो नॉर्थ इंडियन प्लेन्स है वो इस तरह से पाए जाते हैं. ठीक है. नाउ ये जो वेस्टर्न मोस्ट पार्ट है, ऑब्वियसली दिस रीजन, यहाँ पर हमारे कौन से प्लेन्स हैं? राजस्थान प्लेन्स. एंड दीज राजस्थान प्लेन्स जो हैं ये अगर इनके वेस्ट में अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या आता है? यहाँ पर हमारा थार डेजर्ट आता है. ठीक है. और अगर बात करें अरावली रेंज की, देखिए अभी मैं आपको पेनिनसुलर इंडिया जब पढ़ाऊंगी या मैं आपको अदर हिल्स के बारे में जब पढ़ाऊंगी तो उसमें हम वी विल कवर अबाउट द अरावली, सतपुरास, ठीक है, विंध्यास, ये भी कुछ माउंटेन रेंजेस है. अभी के लिए आप इतना याद रखो कि यहाँ पर हमारी एक रेंज आती है, माउंटेन रेंज, जिसको हम बोलते हैं अरावली. ठीक है. नाउ ये जो अरावली रेंज है ना, ये क्या करती है? ये इन प्लेन्स को, ये जो राजस्थान प्लेन्स है, इनको 2 पार्ट्स में कवर करती है. एक वेस्ट वाली साइड में और ये हमारा ईस्ट वाली साइड में. जो वेस्ट वाला साइड एरिया है इट्स मोस्टली एरिड और सेमी एरिड. ठीक है. रेगिस्तान वाला एरिया है. नाउ द ईस्ट वाला पार्ट जो है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. वाई? बिकॉज इट इज़ फर्टाइल रीजन और यहाँ पर हमारे उदयपुर, जयपुर वाले जो प्लेन्स हैं वो लाई करते हैं. आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा. सो अगर बात की जाए पर्टिकुलरली हमारे राजस्थान प्लेन्स की, तो अरावली रेंज जो है हमारी, इट डिवाइड्स द राजस्थान प्लेन्स इनटू 2 पार्ट्स. ठीक है. एक वेस्टर्न पार्ट और ईस्टर्न पार्ट. और जो वेस्टर्न पार्ट है हमारा वो जिस तरह से ये अरावली रेंज है. नाउ वेस्टर्न पार्ट में हमारा आ जाएगा थार डेजर्ट. एंड ऑल्सो अगर हम बात करें तो यहाँ पर एरिड रीजन आता है, एरिड कंडीशंस आती हैं. बट ये जो ईस्ट वाला पार्ट है इट्स द फर्टाइल रीजन. एंड यहाँ पर ही हमारे उदयपुर और जयपुर वाले जो प्लेन्स हैं वो लाई करते हैं. ठीक है. एंड ऑल्सो कई बार पूछा जाता है यहाँ पर कौन सी रिवर फ्लो करती है, तो यहाँ पर सिर्फ एक ही रिवर फ्लो करती है जिसका नाम है लूनी. ठीक है. और ऑल्सो ये जो लूनी रिवर है या इसका जो नॉर्थ में जो ट्रैक पड़ता है इसको हम थाली या सैंडी प्लेन्स भी कहते हैं, ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ द एरिड कंडीशंस. यहाँ तक क्लियर हुआ? राजस्थान प्लेन्स के बारे में हमने पढ़ लिया. नाउ नेक्स्ट पंजाब प्लेन, मोस्ट इंपॉर्टेंट ना.
पंजाब प्लेन, एज वी ऑल नो कि पंजाब मीन्स 5 जो रिवर्स हैं, वाटर हैं, उनको मिलाकर हमारा पंजाब बनता है, ठीक है। तो ये जो 5 रिवर्स हैं ये किसकी हैं? ये इंडस सिस्टम की हैं। ये जो प्लेन्स हैं ये बेसिकली ना दोआब से बने हैं, बेसिकली इस तरह से हैं कि टू जो हमारे वाटर सिस्टम है वो मिलकर कुछ लैंड्स बनाते हैं, उनको हम उसमें इसका ये इंपॉर्टेंट फीचर है, ठीक है ना। बेसिकली ये जो रिवर्स यहाँ से फ्लो करती हैं ना, ये ही यहाँ पर जो सेडिमेंट्स लाती हैं या डिपोजिशनल एक्टिविटी करती हैं, उसकी वजह से मोस्टली ये दोआब जो हैं इनकी अपीयरेंस जो है वो सेम है, ठीक है, और या फिर होमोजेनस है। नाउ पंजाब का लिटरली मीनिंग क्या होता है? द लैंड ऑफ 5 वाटर्स, एज वी ऑल नो। अगर हम बात करें ये 5 वाटर्स की, तो ये 5 वाटर्स हैं कौन कौन से? दीज आर द झेलम, चेनाब, रावी, सतलुज एंड ब्यास, ठीक है, ये आपको याद करना है। झेलम, चेनाब, रावी, सतलुज एंड ब्यास, ये सारी रिवर जो हैं ये किसकी रिवर्स हैं, किसकी ट्रिब्यूटरीज हैं? इंडस रिवर की। किसकी हैं? इंडस रिवर की। नाउ ऑब्वियसली हम ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया या रिवर्स जो हैं वो हम अलग से कवर करेंगे, बट यहाँ पर सिर्फ इतना याद रख लो, दिस आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडस रिवर सिस्टम। नाउ एवरेज एलिवेशन की अगर मैं बात करूँ इन प्लेन्स की, तो दैट इज द 250 मीटर अबव मीन सी लेवल। एंड ऑल्सो नॉर्दर्न पार्ट पे क्या है? शिवालिक हिल्स ही हैं, और यहाँ पर क्या है बेसिकली ये जो इसका जो इन प्लेन्स का जो नॉर्दर्न पार्ट है, यहाँ पर बिकॉज ऑफ दीज शिवालिक हिल्स क्या होता है, बहुत सारी एक छोटे छोटे स्ट्रीम्स बन चुकी हैं जिनको चोस बोलते हैं ना। ये चोस कुछ नहीं है, ये एक किस्म का खड्स कह लो जो हम लोकल लैंग्वेज में कहते हैं। नाउ साउथ ऑफ द सतलज रिवर के अगर हम चले जाएं तो वहाँ पे हम मालवा प्लेन मिलते हैं पंजाब के। नाउ द एरिया बिटवीन द घग्गर एंड यमुना रिवर जो है, बेसिकली जो हमारे घग्गर और यमुना रिवर जो हैं इनके बीच में जो एरिया लाइक करता है दैट इज आवर हरियाणा ट्रैक्ट। क्या बोलते हैं उसको? हरियाणा ट्रैक्ट। ऑल्सो ये जो पार्ट है ना हमारा, ये जो पंजाब प्लेन है, ये एक्ट करता है एज अ डिवाइड बिटवीन द यमुना एंड सतलुज रिवर। नाउ द ओनली रिवर बिटवीन यमुना एंड सतलुज रिवर के बीच में जो एक ही रिवर है जो फ्लो करती है, जिसका नाम है घग्गर, और कहा जाता है कि ये रिवर जो है ये प्रेजेंट डे सक्सेसर है लेजेंडरी रिवर सरस्वती का, क्योंकि सरस्वती रिवर क्या हो चुकी है? गायब हो चुकी है ना। तो ऐसा कहा जाता है कि इसकी जगह पर जो ये रिवर है ये घग्गर रिवर आ गई, ठीक है। नाउ नेक्स्ट गंगा प्लेन, नो डाउट गंगा प्लेन्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड ऑल्सो ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया का सबसे बड़ा जो स्ट्रेच है वो गंगा प्लेन्स का ही है, जो कि दिल्ली से कोलकाता तक लाई करता है, ठीक है, दिल्ली टू कोलकाता तक लाई करता है। एंड ऑल्सो इट कवर्स एरिया अबाउट 3.7 लाख स्क्वायर किलोमीटर्स, ठीक है। गंगा अपनी ट्रिब्यूटरीज के साथ जो है बहुत सारा एलुवियम जो है वो माउंटेन से लाकर डिपॉजिट करती है अपनी जो आप कह लो कि इनका जो बेस है वहाँ पर, जिसकी वजह से एक्सटेंसिव प्लेन्स जो हैं दे हैव बीन फॉर्म्ड। नाउ ऑल्सो जो पेनिनसुलर रिवर्स हैं कुछ, जैसे कि चंबल, बेटवा, केन, सोन, ये सब जो हैं ये क्या है? गंगा की ही ट्रिब्यूटरी हैं। बेसिकली जब हम गंगा पढ़ेंगे तो वी विल सी कि कैसे जो गंगा रिवर है उसका जो है वो पैटर्न किस तरह से, कुछ इस तरह से रहता है, ठीक है, इस तरह से। तो नाउ कुछ रिवर्स हैं जो यहाँ से साउथ पेनिनसुलर वाले जो एरिया है यहाँ से भी जा रही हैं, जैसे कि चंबल, बेटवा, केन, सोन, ठीक है। तो ये सब रिवर जो हैं ये भी जो है क्या करती हैं? गंगा प्लेन्स की फॉर्मेशन करती हैं, ठीक है। नाउ ये जो रिवर्स हैं ये रिवर्स बहुत सारे कुछ जोग्राफिकल फीचर्स बनाती हैं अपने इन पूरे एरियाज़ में, जैसे कि लेवीज, ब्लफ्स, ऑक्सबो लेक्स, मार्शेस, देन रेविन्स। ना अगर बात करें ऑक्सबो लेक्स की, तो ऑक्सबो लेक्स क्या होती हैं? कुछ नहीं, जब रिवर्स जो हैं वो इस तरह से म्यांडर्स बनाकर चलें और फिर एक टाइम के बाद बिकॉज ऑफ द डिपोजिशन एक्टिविटी जब वो एरिया कट हो जाएगा और यहाँ पर रह जाएंगी ये वाला पार्ट ऑफ वाटर, तो इस तरह से ये लेक्स बन जाती हैं जिनको हम बोलते हैं हमारी ऑक्सबो लेक्स, और ये इस तरह से इनका कुछ शेप होता है, ठीक है। नाउ रेविन्स क्या होते हैं? मार्शेस, एज यू ऑल नो, वेटलैंड्स। देन रेविन्स क्या होता है? रेविन्स आर नथिंग, रेविन्स जो हैं ये बेसिकली जो हमारे आप कह लो जो हमारे बहुत बड़े बड़े जो
यहाँ देखो रिवर्स का ना, रिवर का वो पार्ट, ये अगर रिवर है ना, बिकॉज ऑफ द रिवर क्या हो जाएगा, इस तरह से कुछ फॉर्मेशन हो जाएंगी वैलीज की, जो कि कैनियन की जितनी बड़ी भी नहीं होंगी और इतनी छोटी भी नहीं होंगी कि वी कैन कि हम कहें कि एक मतलब छोटा सा स्ट्रीम है. सो बेसिकली इट्स बिगर देन द स्ट्रीम एंड ऑल्सो स्मॉलर देन द कैनियंस. ठीक है, तो इस तरह की कुछ वी शेप्ड वैलीज जो होती हैं उनको रेविन्स बोलते हैं. ठीक है, नाउ लेवीज क्या होती हैं? लेवीज आर बेसिकली, लेवीज जो होती हैं वो हमारी देखो इस तरह से होता है कि जब हमारी रिवर्स होती है ना, उनके कई बार आपने देखा होगा कि कुछ रिवर्स होती हैं उनकी जो बैंक्स होते हैं, उनके बैंक्स पर ना कुछ नेचुरल से 1 सेकेंड, कुछ नेचुरल सी एम्बैंकमेंट्स बन जाती हैं. ठीक है, तो ये जो एम्बैंकमेंट्स होती हैं ना, इस तरह से अगर रिवर फ्लो कर रही है, और आप कई बार देखोगे कि इस तरह से ना कुछ एम्बैंकमेंट्स बनी होती हैं, नेचुरल सी एम्बैंकमेंट्स जो हैं वो बनी होती हैं रिवर्स के आसपास, इनको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लेवीज. ठीक है, चलिए, तो आई होप यहाँ तक सबको क्लियर हो गया होगा. एंड ऑल्सो ये रिवर्स जो है ना अपने कोर्सेज को टाइम टू टाइम जो है वो आप कह लो शिफ्ट भी करती हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर फ्रीक्वेंट फ्लड्स जो हैं वो आते रहते हैं. नाउ दिस इज ऑल अबाउट द गंगा प्लेन्स. ठीक है, चलिए नेक्स्ट, ब्रह्मपुत्र प्लेन, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर ऑल्सो एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेन्स ऑल्सो. नाउ इनको हम ब्रह्मपुत्र वैली और असम वैली या फिर असम प्लेन भी कहते हैं. ठीक है, क्योंकि मोस्टली ये प्लेन्स कहाँ पर लाई करते हैं, ये मोस्टली प्लेन्स जो हैं वो असम में ही लाई करते हैं. ठीक है, इसकी जो वेस्टर्न मोस्ट बाउंड्री है वो उसमें क्या आ जाएगा, हमारा इंडो बांग्लादेश बॉर्डर. ठीक है, उसके बाद हम अगर इसकी ईस्टर्न बाउंड्री की बात करें तो वहाँ पर हमारे पूर्वांचल हिल्स आ जाते हैं. And also these are the aggradational plains. Aggradational plains are nothing but basically वो plains जो depositional activity से ही बने हों उनको हम aggradational plains कहते हैं. ठीक है, अगर हम बात करें ब्रह्मपुत्र की जो ट्रिब्यूटरीज हैं, क्योंकि वो बहुत सारी जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो नॉर्थ से आ रही हैं, तो बिकॉज ऑफ दीज ट्रिब्यूटरीज यहाँ पर बहुत सारे हमारे को एलुवियल फैंस भी दिखते हैं. तो एलुवियल फैंस क्या होता है, इस तरह से अगर रिवर एक आ रही है फ्रॉम फ्रॉम अ माउंटेन, तो जो इसका बेस होगा वहाँ पर ये कुछ इस तरह से सेडिमेंट्स लाकर इकट्ठे कर देगी, तो इनको एलुवियल फैंस कहते हैं. ठीक है, नाउ अगर हम बात करें इनकी ब्रह्मपुत्र प्लेन्स की, तो इनमें भी जो रिवर्स यहाँ पर फ्लो कर रही हैं उनकी वजह से बहुत सारी ऑक्सबो लेक्स भी इसमें बनती हैं. ठीक है, ऑल्सो यहाँ पर बहुत सारे मार्शी ट्रैक्ट्स हैं. ठीक है, और जिसकी वजह से यहाँ पर हमारे को तराई या फिर सेमी तराई कंडीशंस भी मिलती हैं. ठीक है, आई होप यहाँ तक सबको क्लियर हो गया. तो ब्रह्मपुत्र प्लेन्स को हम असम प्लेन्स या फिर असम वैली भी कहते हैं. नाउ देखिए सिग्निफिकेंस की अगर हम बात करें ना, तो नो डाउट प्लेन्स आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट ऑफ फिजिकल फीचर ऑफ द कंट्री. वाई? बिकॉज यही प्लेन्स हैं जहाँ पर मैक्सिमम हमारी जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी है वो यहाँ पर ही जो है वो परफॉर्म की जाती है. एंड ऑल्सो बिकॉज ऑफ दिस एग्रीकल्चरल एक्टिविटी हम क्या कर पाते हैं, हमारी पॉपुलेशन को फीड कर पाते हैं. ठीक है, नाउ क्योंकि ये जो हमारे प्लेन्स हैं दीज आर द फर्टाइल एलुवियल प्लेन्स, तो यहाँ पर जो है बहुत सारी इंटेंस एग्रीकल्चर एक्टिविटी होती है. ठीक है, इंटेंस एग्रीकल्चरल एक्टिविटी होती है. एंड ऑल्सो अब क्योंकि कुछ एरियाज ऐसे हैं हमारे इन प्लेन्स में जहाँ पर थोड़ा बहुत जहाँ पर हम इरिगेशन करके, जहाँ पर वाटर अवेलेबिलिटी थोड़ी कम थी, और हमने वहाँ पर बिकॉज ऑफ इरिगेशन हमने उन एरियाज़ को जो है वो क्या कर दिया है, एक्सटेंसिव यूज़ में लाया है ऑफ एग्रीकल्चर, जिसमें हमारा जो पंजाब और हरियाणा का पार्ट है या यूपी का वेस्टर्न पार्ट है, इसको हम कह सकते हैं कि इट हैज़ बिकम द ग्रेनरी ऑफ इंडिया. ठीक है, नाउ जैसे कि ग्रेनरी ऑफ वर्ल्ड जो है वो क्या है, पेरारेस. ठीक है, नाउ ये जो एरिया है ना पूरा का पूरा प्लेन्स का, एक्सेप्ट द थार डेजर्ट वाला एरिया, ये हमारे को क्या प्रोवाइड करता है, ये एक बहुत
बहुत इम्पॉर्टेंट आप कह सकते हो कि बहुत ज़्यादा एक्सेसिबिलिटी ऑब्वियसली ना। देखो जो टोपोग्राफी जो है, फॉर एग्जांपल ये माउंटेन्स है, माउंटेन्स में जो है हमारी रोड्स जो है वो बना कंस्ट्रक्ट करना इट्स वेरी डिफ़िकल्ट ना, बट स्टिल वी हैव डन दिस, बट ये डिफ़िकल्ट होता है। लेकिन अगर हम प्लेन्स की बात करें तो यहाँ पर रोड्स बनाना ईजी है, तो उसकी वजह से हम कह सकते हैं एक्सेसिबिलिटी जो है वो किस वजह से पॉसिबल हो पाई है, इन्हीं प्लेन्स की वजह से। तो बहुत ही प्रॉपर रोड्स एंड रेलवेज का जो नेटवर्क है वो हमारे इन प्लेन्स में दिखता है। देन अगर हम बात करें कल्चरल टूरिज्म की, तो नो डाउट देयर आर अ लॉट ऑफ रिलीजियस प्लेसेस दैट आर लोकेटेड इन ऑन दीज प्लेन्स, ठीक है, गंगा और यमुना के। तो इसीलिए कल्चरल टूरिज्म को भी ये प्रमोट करता है। एंड ऑल्सो यहाँ पर हम अगर बात करें बाकी रिलीजन्स की, जैसे कि भक्ति, सूफिज्म या फिर बुद्ध या महावीर का जो हमारे रिलीजन्स हैं, दे हैव ऑल्सो वेरी मच थ्राइव्ड ओवर दिस रीजन्स, ठीक है। तो ये हमारे सिग्निफिकेंस है हमारे प्लेन्स की। नाउ टिल नाउ वी आर कंप्लीटेड विद आवर नॉर्थ इंडियन प्लेन्स। तो अभी तक हमने नॉर्थ इंडियन प्लेन्स जो हैं वो कवर कर लिया है, ठीक है। नॉर्थ इंडियन प्लेन्स जो हैं वो हमने कवर कर लिया है। तो अभी तक अगर हम बात करें तो हमारे कितने टॉपिक्स हो चुके हैं फिजिकल डिविजन्स के, तो फिजिकल डिविजन्स के 2 टॉपिक्स जो हैं वो हमारे हो चुके हैं, ठीक है। नाउ अब हम क्या करेंगे, आज हम थोड़ा सा रिवीजन करेंगे, ठीक है, जितना भी हमने अभी तक पढ़ा है। सो आई हैव कम अप विद सम MCQs, तो कोशिश करते हैं कि आज इन MCQs को हम कवर करेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच स्टेट हैज़ द स्मॉलेस्ट लैंड एरिया। तो हमारे इंडिया में कौन सी ऐसी स्टेट है जिसका सबसे कम लैंड एरिया है। तो मैंने जब आपको बेसिक्स ऑफ इंडिया पढ़ाया था तो मैं उसमें आपको बता चुकी हूँ विच इज़ द लार्जेस्ट स्टेट एरिया वाइज एंड विच इज़ द स्मॉलेस्ट स्टेट एरिया वाइज। सो इज इट गोवा, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा? एंड द आंसर इज गोवा, ठीक है। तो हम सबको पता है आंसर क्या है इसका, गोवा, ठीक है। नाउ अमंग द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया विच वन हैज़ द लार्जेस्ट साइज। तो सबसे बड़ी यूनियन टेरिटरी अमंग ऑल ऑफ दीज कौन सी है, ठीक है। तो इसका आंसर है हमारा पौंडीचेरी। नाउ देखो हमारी इंडिया में कितनी यूनियन टेरिटरीज हैं, वी हैव 8 यूटीज, है ना। तो मैंने आपको बताया था कि हमारी जो लार्जेस्ट यूटी है वो कौन सी है, वो है J&K, ठीक है। तो चलिए हम इनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में देख लेते हैं एक बार कि कौन सी टॉप एरिया वाइज कौन से नंबर पे कौन सी आती है। तो क्योंकि अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है तो आपको सभी का पता होना चाहिए क्या नंबर है। नाउ फर्स्ट इज J&K ऑब्वियसली, सेकेंड इज लद्दाख यूटी, देन थर्ड वन इज आवर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, ठीक है, क्योंकि ये भी एक यूटी है। देन दिल्ली, ठीक है। देन आवर दादर एंड नागर हवेली, ठीक है। देन इसी में दमन एंड दीव आ जाएगा इसमें, एंड देन पुडुचेरी, एंड देन हमारी चंडीगढ़, एंड लास्टली आवर लक्षद्वीप। तो मैंने आप सबको बताया भी था कि स्मॉलेस्ट यूटी हमारी जो है वो क्या है, हमारी लक्षद्वीप जो है इट इज़ द स्मॉलेस्ट यूटी, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट यूटी कौन सी है, लक्षद्वीप। एंड लार्जेस्ट कौन सी है हमारी, लार्जेस्ट यूटी जो है दैट इज अवर J&K यूटी। आई होप यहाँ तक आप सबको समझ में आ गया। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड। तो इनमें से हम देखेंगे कि कौन सा पेयर जो है वो करेक्टली मैच्ड है। सो ऑब्वियसली इट्स वेरी 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 इजी, दैट इज अवर इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर रेड क्लिफ लाइन कहलाता है। यस, मैकमोहन लाइन इज बेसिकली बिटवीन इंडिया एंड चाइना, दुरंत लाइन इज बेसिकली बिटवीन इंडिया एंड अफगानिस्तान, ठीक है। चलिए अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तो वो है जी हमारा इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन पासेस थ्रू द स्टेट्स ऑफ यूपी, एमपी एंड नेक्स्ट कौन सी हैं। तो मैंने आपको IST हमारा जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, ठीक है, वो आपको मैंने बताया था कि वो कौन कौन सी स्टेट से पास करता है। आप सभी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि IST जो है या इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है ये हमने कितना लॉन्गिट्यूड ले रखा है, ठीक है। तो इसमें आप सभी मुझे बताएंगे कि हमारा जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है वो
कितना लॉन्गिट्यूड है, ठीक है। नाउ कौन कौन सी स्टेट से पास करता है, यूपी, एमपी, देन देन छत्तीसगढ़, ओडिशा एंड आंध्र प्रदेश, ठीक है। छत्तीसगढ़, ओडिशा एंड आंध्र प्रदेश। तो इसका आंसर क्या है हमारा, इसका आंसर है जी ओडिशा एंड आंध्र प्रदेश। देखिए आंध्र प्रदेश इसमें है बट इसमें कर्नाटक है, कर्नाटक नहीं है। देन आंध्र प्रदेश तमिलनाडु नो, देन कर्नाटक तमिलनाडु नो, ठीक है। तो कौन कौन सी है, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, देन ओडिशा एंड देन आंध्र प्रदेश। नाउ द लक्षद्वीप आइलैंड्स आर सिचुएटेड इन, वेरी इजी क्वेश्चन, दिस इज अवर इंडियन पेनिनसुला। यहाँ पर हमारे लक्षद्वीप आइलैंड्स जो हैं वो लोकेट करते हैं। तो यहाँ पर क्या है हमारा, अरेबियन सी, सो द आंसर इज अरेबियन सी। Now, which one of the following states shares boundaries with the maximum number of other states? तो इसका हमारा आंसर क्या है, इसका हमारा आंसर है सी, असम। सो कौन सी स्टेट है इनमें से जो सबसे ज़्यादा जो है वो बॉर्डर बाउंड्री शेयर करती है विद अदर स्टेट्स, तो दैट इज़ आवर असम। एक्चुअली जो हमारी असम है ना, असम ही मैक्सिमम पूरी इंडिया में शेयर करती है बाउंड्री विद अदर स्टेट्स, बिकॉज ये कितनी स्टेट्स के साथ बाउंड्री शेयर करती है, 7 स्टेट्स के साथ। एंड दी 7 स्टेट्स आर विच, वेस्ट बंगाल, देन अरुणाचल प्रदेश, देन मेघालय, त्रिपुरा, देन नागालैंड, देन मणिपुर एंड मिजोरम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अब हम देखते हैं क्वेश्चन, झारखंड डज नॉट शेयर बाउंड्री विद, कौन सी इनमें से कौन सी ऐसी स्टेट है जिसका झारखंड जो है वो बाउंड्री शेयर नहीं करता। आप क्वेश्चन आप देखिए, ये जो क्वेश्चन है ना, आपने ये चीज़ नोटिस की होगी कि ये क्वेश्चन आपके आराम से सॉल्व हो सकते हैं अगर आपने मैपिंग प्रॉपरली की होगी, ठीक है। अगर आप मैप पे अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। तो झारखंड कौन सी हमारी ऐसी जो स्टेट है जिसके साथ बाउंड्री शेयर नहीं करता, सो द आंसर इज मध्य प्रदेश, ठीक है। नाउ द स्टेट्स विच हैव कॉमन बॉर्डर्स विद चाइना आर, तो चाइना के साथ इनमें से कौन कौन सी स्टेट्स हैं जिनके बॉर्डर हैं, जम्मू एंड कश्मीर, यस, सिक्किम, यस, अरुणाचल प्रदेश, यस, एंड देन आवर हिमाचल प्रदेश, यस। सो अगर इसका आंसर हम देखें तो ऑल ऑफ दीज, दैट मीन्स 1 2 3, ये वाला पार्ट जो है दैट विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। Now the Himalayan mountain system belongs to which one of the following? Obviously मैंने आपको बार बार स्ट्रेस करके बताया था जब हमने हिमालयस पढ़ा था कि these are the young and fold mountains, these are the young and fold mountains, है ना। तो fold mountains कैसे बनते हैं, because of the collision of 2 plates, है ना। तो 2 प्लेट्स के टकराने से जो बने जो माउंटेन्स बनते हैं उनको हम फोल्ड माउंटेन्स बोलते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अरेकन योमा इज द एक्सटेंशन ऑफ हिमालयस लोकेटेड इन, इसका आंसर है जी म्यांमार। सो म्यांमार को बेसिकली क्या है, हमारे हिमालयस में, हिमालयस जो है उनका कुछ पार्ट जो है, देखिए ये हमारा आ गया जी नॉर्थ ईस्ट, यहाँ पर हमारे हिमालयस का एक पार्ट है ना पूर्वांचल का। नाउ यहाँ पर हमारा म्यांमार का बॉर्डर, म्यांमार लाइक करता है ना, म्यांमार में भी ये लाइक करते हैं ना, तो म्यांमार में इनको हम क्या बोलते हैं, अरेकन योमा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, नाउ मैच द फॉलोइंग, ठीक है। तो ये कुछ रेंजेस हैं और इनको इनके रीजन में इनका ये नाम है, आप ये इनको मैच कीजिए। नाउ देखिए फर्स्ट इज पीर पंजल, क्या अरुणाचल में बोला जाता है, नो। पीर पंजल जो है वो कौन सी स्टेट में बोला जाता है, इनको बोला जाता है JNK में पीर पंजल, है ना। पीर पंजल रेंज कहाँ पर है, दैट इज इन JNK। धौलाधार मैंने आपको बताया था कि धौलाधार कहाँ पर लाइक करता है, धौलाधार हमारा जो है वो लाइक करेगा कहाँ पर, धौलाधार हमारा लाइक करता है जी हमारे हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। देन नाग तिब्बा कहाँ पर लाइक करता है, ठीक है, सी का 2। देन हिमाचल प्रदेश हमारा लाइक करता है कहाँ पर, उत्तरांचल या उत्तराखंड में, एंड मिशमी हिल्स ऑब्वियसली अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। तो आई होप आप सबको यहाँ तक समझ में आ गया होगा और ये कुछ MCQs के साथ जो है आपकी रिवीजन भी अच्छी रही होगी, ठीक है। तो साथ साथ में रिवीजन करते रहिए एंड ऑल्सो डू द मैपिंग, ठीक है। देखिए ये जो मैप है ना, इस मैप को आप एक बार अच्छे से देख लो
जैसे कि मैंने अभी आपको झारखंड वाला क्वेश्चन पूछा था कि झारखंड कौन सी स्टेट के साथ जो है वो नहीं करता शेयर बाउंड्री, तो आपको पता होना चाहिए दिस इज़ द झारखंड, यहाँ पर बिहार है, यहाँ पर यूपी है, यहाँ छत्तीसगढ़, यहाँ ओडिशा एंड देन यहाँ पर हमारा वेस्ट बंगाल। तो ऑब्वियसली ये मध्य प्रदेश है, तो मध्य प्रदेश और झारखंड दूर है ना, ये इसके साथ बाउंड्री नहीं शेयर कर रहा। तो इस तरह से आपको मैपिंग पता होनी चाहिए, ठीक है। चलिए, आई होप आप सबको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे, हमारा नेक्स्ट लेक्चर में हमारा जो है हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, we will come with our next physical division of India, ठीक है। आई होप यहाँ तक आप सबको समझ में आ गया। थैंक यू वेरी मच।